अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के नबी के दौर में तो दुनिया आई नहीं थी, तो वो तो फाकों से चले गए। मेरे बाप ने हुकूमत की, दुनिया नहीं आई थी, जंगों में गुजर गई, वो भी चले गए। अब तो अल्लाह ने मुल्क फतह करा दी, अब तो आप थोड़ा सा आप चेंज करें, कोई अपने आप को नरमी पर लाएं। तो एकदम चेहरे का रंग सुर्ख हो गया, कहने लगे तुम्हें किसने ये राय देकर भेजा? तो उन्होंने कहा पहले आप बताएं तो सही कि आपकी हाँ है या ना है। कहने लगे अगर मुझे पता चल जाए ना किन लोगों ने तुम्हें भेजा है, मैं मार मार के उनके चेहरे सुर्ख कर दूं। फिर उठ, फिर सीधे होकर बैठ गए। कहने लगे हफ्जा बेटी है ना, हफ्जा बेटी, हफ्जा कुछ बातें पूछूंगा। कहा जी। कहा बता, मेरे नबी ने जिंदगी भर कभी 2 वक्त खाना खाया? जिंदगी में कभी 2 वक्त खाना खाया? तू तो घर की है, सुबह खाया तो शाम खाया? का जी नहीं। अच्छा, शाम खाया तो सुबह खाया? का जी नहीं। जिंदगी में 2 वक्त कभी खाना नहीं खाया। सुबह खाया, शाम छोड़ दिया, मौजूद भी है तो छोड़ दिया, शाम खाया तो सुबह छोड़ दिया, मौजूद भी है तो छोड़ दिया। ठीक है कि जी अल्लाहुम्मा नअम, जी ठीक। तुम्हें याद होगा तूने एक दफा छोटे से मेज पे खाना रख के दिया था कि या रसूलुल्लाह इस पे खाएं, तो आपने उठा के जमीन पे रख के लिया था कि हफ्जा मैं तो अल्लाह का गुलाम हूं, मैं गुलाम बन के रोटी खाऊंगा, नौकर बन के रोटी खाऊंगा, आका बन के नहीं। ठीक है जी अल्लाहुम्मा नअम। तेरे घर में मेरे नबी का बिस्तर जो था एक टाट था, जो दिन को फैला देती थी तू और रात को दोहरा करके बिछाती थी। एक रात तूने उसकी 2 की बजाय 4 तय लगाई, याद है का जी? तो सुबह अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था कि हफ्जा मेरा बिस्तर तब्दील कर दिया? का नहीं या रसूल अल्लाह, वही है, सिर्फ दोहरे के बजाय चौहरा कर दिया। का नहीं आयश हफ्जा, इसे वैसा ही कर दे जैसा ये पहले था। मैं रात को उठता हूं, अल्लाह से बात करता हूं, इसकी नरमी ने मुझे उठने में जरा मशक्कत में डाल दिया, इसे वैसा ही बिछा दे जैसा पहले था। ठीक है? कहा जी ठीक है। कहा अल्लाह के नबी के कितने जोड़े थे तेरे घर में? कहा जी एक ही जोड़ा था, एक ही जोड़ा था। कहा उसे खुद धोते थे? खुद धोते थे, बीवियों से नहीं धुलवाते थे। कितनी औरतें जलील होती हैं तो मेरे कपड़े नहीं देते, तो मैंने चाह नहीं देते। करें औरतें खिदमत करें, लेकिन ये जिल्लत और बस अजब जमाना है। हाँ, और तुम्हें याद है बिलाल आता, या रसूल अल्लाह नमाज का वक्त हो गया है, तो आप फरमाते बिलाल मेरे तो कपड़े खुश्क नहीं हुए, कपड़े खुश्क होंगे तो आके नमाज पढ़ाऊंगा। तो नमाज लेट हो जाती थी कि मेरे नबी के पास दूसरा जोड़ा नहीं होता था। मालदार खवातीन 300 जोड़े लटका के रखे होते, 100 जोड़े खड़े होते, 20 जूतियों के पैर पड़े होते, जोड़े पड़े होते। याद है? कहा जी याद है। कहा अच्छा हाफजा आयशा, जिन्होंने भेजा है उन्हें कहना कि 3 साथी सफर पे चले थे, एक चला और मंजिल पे पहुंचा, फिर दूसरा उसी के कदम कदम चला और मंजिल पे पहुंचा, अब तीसरा रास्ते में। उनके कदमों पे कदम रखेगा तो उनके साथ जा मिलेगा, अगर दाएं बाएं हो गया तो मिल नहीं सकेगा। मुझे मेरे रब की कसम, मैं इसी हाल पे मरूंगा जिस हाल पे मेरा नबी मुझे दुनिया से छोड़ कर गया था। जैसा उमर छोड़ के गया था वैसा ही उमर लेके पहुंचूंगा अपने नबी के पास। जाओ उन्हें बता दो कि मैं अपने नबी के कदम बकदम चलूंगा। चंद दिन बाद इसके बाद ये वाकया हो गया। फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और उसने आके खंजर मारा। अबू लोलो ईरानी था, आतिश परस्त मजूसी गुलाम था, मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु अन्हु।
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے نماز مکمل کی، ان کو اٹھا کے گھر لے گئے، بے ہوش ہو گئے تو ہوش میں آئے تو فرمایا مجھے کس نے خنجر مارا؟ کہ ابو لولو نے کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کسی ایمان والے کے ہاتھ پر میرے قتل کو نہیں لکھا، کافر ہے۔ تو دودھ پلایا گیا تو آنتوں سے باہر نکل گیا، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ بچنا مشکل ہے۔ تو عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے عبداللہ، ان کو بلا کر فرمایا کہ عبداللہ جاؤ اماں عائشہ کے پاس،